नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ ही हमें डोनेट करके हमारी ताकत बनने का काम कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे यह भी अपील करना चाहूंगा कि आप इस खबर को बड़े पैमाने पर शेयर करें। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, यहां पर इन दिनों शादियों को लेकर बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आया है और इसके तहत अगर कोई गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण करवाकर शादी करना चाहता है तो उस पर कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट लगातार ये कह रही है कि शादी अगर किसी को करना है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है और उसकी इच्छा में ना तो सरकार बीच में आ सकती है और ना ही परिवार और ना ही समाज। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और यह फैसला कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नए कानून के खिलाफ भी जाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का यह फैसला। दरअसल जो स्पेशल मैरिज होती है, यानी कि जो लोग अपने परिवार वालों की मर्जी से शादी नहीं करते हैं वो कोर्ट में जाकर शादी करते हैं, जिसे स्पेशल मैरिज एक्ट कहा जाता है। और अब तक इस स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर एक नियम है कि अगर कोई भी शादी करने के लिए जाता है तो उसे पहले 1 महीने का नोटिस देना होता है और फिर लड़के लड़की की तस्वीर जो होती है वो नोटिस बोर्ड पर लगती है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कल जो फैसला सुनाया है उस फैसले के मुताबिक अब किसी की भी तस्वीर जो है वो नोटिस बोर्ड पर नहीं लगेगी। आपको बता दें कि ये जो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया है ये लोगों की जो प्राइवेसी है उसको देखते हुए लिया गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश की मुख्य बातें क्या है ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। दरअसल कोर्ट ने कहा कि अंतरधार्मिक शादियों से पहले नोटिस छपाना या शादी को लेकर आपत्ति मांगना पूरी तरह से गलत है। ऐसा करना व्यक्ति की आजादी और प्राइवेसी का उल्लंघन है। यानी कि कोर्ट ने सीधे सीधे से कहा कि किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर दो लोग पूरी तरह से बालिग हैं तो उसके अंदर ना तो कोर्ट, ना तो समाज, ना तो सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। किसी भी बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार जीवन साथी चुनने का पूरी तरह से अधिकार है। इसमें परिवार, समाज या सरकार का दखल व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके खिलाफ होगा किसी का भी इंटरफेरेंस। अगर शादी करने वाला जोड़ा ये नहीं चाहता कि उनकी कोई भी जानकारी सार्वजनिक हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाए। ऐसा करना युवा पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। तो इस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के इस फैसले की ये मुख्य बातें हैं। अब क्या पूरा मामला है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम साफिया सुल्ताना है उसने एक हिंदू लड़के के साथ शादी की थी। लड़की के परिवार वाले शादी से नाराज थे और इसी के चलते लगातार दोनों के बीच टकराव हो रहा था। लड़के के परिवार वालों की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और याचिका दाखिल करके इंसाफ मांगा गया था। इसके बाद कोर्ट ने लड़की को और लड़की के पिता को कोर्ट में बुलाया था और लड़की से यह पूछा गया था कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है या नहीं। और कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर आपने शादी की है तो आपने मंदिर में जाकर क्यों शादी की, आपने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी क्यों नहीं की। तो इस पर लड़की की तरफ से जवाब यह दिया गया कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जब शादी करना होता है तो 1 महीने की नोटिस देनी होती है और उस 1 महीने के दौरान लड़के और लड़की की तस्वीर नोटिस बोर्ड पर लगती है। अगर इनकी शादी में ऐसा होता तो इनकी शादी में काफी दिक्कत हो सकती थी और इसी को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि अब से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किसी की शादी होती है तो वो दंपति जो होंगे उनकी तस्वीर नोटिस बोर्ड पर नहीं लगेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के कानून पर असर कर सकता है, यह मैं आपको बता देता हूं। दरअसल पिछले कुछ वक्त से अगर देख लिया जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट लगातार ऐसे मामलों पर अपना एक ही स्टैंड लेकर कायम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना है कि अगर दो बालिग व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उनकी शादी को कोई नहीं रोक सकता है और ये उनका मौलिक अधिकार है। कोर्ट लगातार यह भी कहते आ रहा है कि अगर दो लोग अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो उनकी शादी को कोई रोक नहीं सकता है, ना कि सरकार, समाज, परिवार, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के कानून की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण अधिनियम 2020, और इस कानून को अगर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये कानून इस तरह से बनाया गया है जिससे लोग जो हैं वो अपने इस मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करने से बचेंगे। यानी कि अगर किसी को इंटरकास्ट मैरिज करनी है तो जो प्रोसीजर बनाए गए हैं उन प्रोसीजरों का डर देखते हुए वो इंटरकास्ट मैरिज करेगा ही नहीं। लेकिन कोर्ट की अगर बात करें तो कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि लोगों को अधिकार है, वो अपना साथी अपने हिसाब से चुन सकते हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।